वेलकम टू माय चैनल प्रशा की दुनिया। और ये है सोना रक्षाबंधन 30 अगस्त की बात है ये। और ये पूजा होती है घर पे, सोना पूजते हैं, जबे से गुड़ में बनाए जाते हैं। ये वो था जो मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद हम निकल गए थे शाम को मार्केट से थोड़ा थोड़ा सा सामान लेने के आने के लिए, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी प्रशा की बर्थडे के बाद से। तो मैं कुछ भी नहीं ला पाई थी। इनफैक्ट राखी भी अनमोल ही लेके आए हैं, सारी जो राखी लेके आए हैं। तो मैं कुछ भी नहीं लाई थी, तो थोड़ा सा सामान की ज़रूरत थी, वो मैं लेके आई। और ये सिविल लाइन्स का एरिया जहाँ पर मेहंदी लगवा रहे थे लोग रक्षाबंधन पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। घर पे आके मैंने छोले बनाए थे। ये छोले बन रहे, रायते की बूंदी हो रही थी। यहाँ पर सैलेड काट के रख दिया। ये बताशे का रख है। और ये पुलाव के चावल भिगो दिए हैं, जल्दी जल्दी तैयारी कर रहे थे। भटूरे की मैदा मड़ी हुई थी। और ये साथ में बूंदी भी मैं ठीक कर रही थी। और ये मैंने खाना लगा दिया था छोले भटूरे राजा के लिए। सबसे पहले राजा आया था। ये देख, यहाँ पर अचार है, सैलेड है। और फिर बुआ जी ने सबसे पहले राखी बांधी। ये रात को 9:30 बजे की बात है, क्योंकि 30 अगस्त को हमारे यहाँ 9:30 बजे रात में राखी बंधी थी। बुआ जी ने मम्मी पापा की बांधी, अंकल जी की बांधी, फिर मेरा और अनमोल का नंबर आ गया। फिर मैंने राजा की राखी बांधी। उसको निकलना भी था, तो मैंने फटाफट से उसको राखी बांध के उसको फ्री कर दिया। फिर लकी दी ने हम लोग की राखी बांधी थी। फेस्टिवल पे अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं। और फिर आया छवि दी के नंबर, और फिर उन्होंने हमारे राखी बांधी। सब अपने नंबर का वेट कर रहे थे। हमारे भी जमन भैया खड़े थे कि हमारे बन जाए तो वो बांधेंगे। फिर बच्चों ने बांधी। यहाँ पर हम लोगों ने राखी बंधवाने के बाद हमने उनके गिफ्ट्स दिए थे। और ये देखिए, प्रशा पहले से ही लेके घूम रही थी, जो डुग्गू को उसको देना था। कहती मम्मा पहले मेरे राखी बांध दो, बुआ पहले मैं राखी बंधवा लेती। बच्चों को और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। ये स्टेज पर आते आते हम लोगों की एक्साइटमेंट जितनी कम हो जाती है, उतनी ही छोटे बच्चों की हम लोगों से थोड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ को लेके। हाँ, रक्षाबंधन है, दिवाली है, होली है। तो ना कि बचपन में जितना आप इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ में, वो कर लो। बड़े होकर तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, आप कुछ फिर आप उनमें गिर जाते हो। अभी ये है 31 तारीख को, मैं वेट कर रही थी अनमोल की तबीयत ठीक हो। और मैं तैयार होकर बैठ गई थी। अनमोल की तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंडीशन गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए हम जा नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद हम निकल गए थे। हमारा अचानक से प्लान बना, ड्राइवर भैया को बोला और वो आ गए, भगवान दास भैया, और हम लोग निकल गए थे। ये हम पहुँचे सबसे पहले चुनमुन बुआ जी क्या, जिन्होंने हमें टेस्टी टेस्टी इडली चावल खिलाए थे। फिर हम घर पहुँचे। उसके बाद हमने फटाफट से राखी बांधी थी। और उनका आपने जो फेस का एक्सप्रेशन नोटिस किया है, वो मैंने उन्हें मीठा खिला दिया था, वो नहीं खाती हैं, और वो भी उनका बिल्कुल अनफेवरेट, तो इसलिए ऐसा था। फिर हमने जल्दी जल्दी सब के, भाभीियों के और सब बच्चों के राखी बांधी। हमारे कोई भी भाई एक्चुअली में घर पे नहीं होते हैं। रक्षाबंधन पे स्वीट शॉप है, तो सब शॉप पे मिलते हैं, तो हम जल्दी जल्दी घर वालों को पहले बांध देते, बच्चों के, भाभीियों के। फिर उसके बाद हम शॉप पे जाते हैं बांधने के लिए। छोटी वाली भाभी है प्रिया भाभी, वो जो थी वो मोना भाभी थी। और फिर इसके बाद हमने इनके राखी बांधी। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि राखियों पे, मैं वैसे किसी से पैर नहीं चिलवाती, लेकिन राखी पे बड़ा मज़ा आता है मुझे अपनी भाभीयों से बोलने में कि मेरे पैर छुओ। फिर उसके बाद राखी बांधने के बाद हमने फ़ोटो सेशन कराया था। फिर आया बच्चों का नंबर। जी देखिए, आराम से हम मेरे पैर छू रही थी और मैं आशीर्वाद दे रही थी। फिर हमने सानिध्य की राखी बांधी। बच्चे तो बहुत सुबह से एक्साइटेड रहता है कि राखी बंधवानी है, राखी बंधवानी है, जल्दी आओ। बचपन से आ रही है, बच्चों को लाइट वाली राखियाँ पसंद आ रही है। निवी अपनी राखी देख रहा था कि मेरी कैसी है बुआ। तो फिर मैंने आया निवी का नंबर राखी बांधने का। फिर निवी की राखी बांधी। उसके बाद दोनों छुटकू के राखी बांधी हमने, लव और कुश दोनों के राखी बांधी थी। मैं 2 राखी बांध रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट वो एक लूज़ राखी थी, तो वो मुझे टाइट करा था। और ये हमारे लव कुश का नंबर आ गया। दोनों छुटकू का वो देख रहे थे बेचारे, हो क्या रहा है। अभी इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें समझ हो कि राखी बंध रही है, तो वो दोनों देख रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई कुछ सामान छू रहा था, कोई कुछ कर रहा था। बच्चों का यही रहता है। ये फिर हम उसके बाद पहुंच गए थे सौरभ भैया के यहाँ। हम सब लोग, जीजू, रूपल दी, मान्या, मैं, प्रशा, अरु, हम सब उनके यहाँ पहुँच गए। और ये देखिए, पारुल भाभी हमारी खातिरदारी कर रही है, नाश्ते लगा रही हैं। उसके बाद ये और नई नई डिश लेके आई थी हमें खिलाने के लिए। और उसके बाद जो था, हमने जल्दी से उनकी फटाफट से राखी बांधी, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो जो हमें राखी वाखी का प्रोसेस था, वो जल्दी किया और फटाफट से, ताकि देर ना हो जाए। उसके बाद हमें शॉप पर भी जाना था। हम काफ़ी लेट हो गए थे, मैं काफ़ी लेट हो गई थी एक्चुअली में। रूपल दी तो टाइम पे पहुंच गई थी, बट मैं काफ़ी लेट पहुंच गई थी। और ये देखिए शॉप, तो हर भैया हाथ में एम्बलप लेके बैठे, हम लोगों ने चढ़ा रहे थे, हाँ वीडियो में आना है आपको।
और फिर मैंने बांधी राखी। जल्दी जल्दी से। और ये यहाँ पे प्रेशर शैतानी कर रही थी। और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरे प्लेट से वो कटोरी रोली की गिर गई। बस शुक्र ये हुआ कि वो उसमें से रोली नहीं गिरी ज़मीन पर। और बस जल्दी से हमने उनकी राखी बांधी, खिलाया, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया, जो सामान था वो दिया, और वहाँ से भी हम तैयार हो गए निकलने के लिए। ये देख, यहाँ पर निकल के हम आ रहे हैं। उसके बाद हम पहुँच गए अपने शॉप पर। और ये हैं हमारे बड़े भैया, सबसे बड़े। हम उनको चढ़ा रहे थे कि हाँ हाँ सारे पोजेस दे दो अब यहीं पे आप अपने जिम वाले फ़ोटो में और वीडियो के लिए। तो सबसे पहले हमने इनसे शुरुआत की थी, बड़े से, फिर बीच वालों से, फिर सबसे छोटे से। फिर मैं फटाफट से ये रूपल थी इनके लगा रही थी और मैं पहुंच गई थी सबसे बीच वाले भैया के पास ही। मैं उनके लिए मीठा लेके आई, वहाँ उन शॉप से उठाया और उनको वहीं के ला दिया यहाँ पे। और फ़ोटो सेशन तो बनता ही है, फिर फ़ोटो क्लिक कराने का दी। और फिर काव्यांश के बांधी थी राखी, ये बड़े वाले भैया का बड़ा वाला बेटा काव्यांश। हम लोग जल्दी हो रही थी ना, तो हम एक साथ ही राखी बांध दे रहे थे हम दोनों, क्योंकि हमारा टाइमिंग हो गया था। और काव्या, त्रिशा और मान्या ने भी एक साथ बांध। और ये पीछे हमारा श्याम खड़ा हुआ है, अपने नंबर का वेट कर रहा था राखी बांधने का। ये मैंने प्रशा की भी लेके खुद ही बांधी, प्रशा से टीका कराया, और प्रशा की राखी मैंने खुद ही बांध दी। खिलाओ, मैं ही बांध देती हूँ जल्दी। सॉरी, ये है बीच वाले भैया सुमित भैया, वो खड़े होकर रूपल दी बांध रही थी। मैंने कहा यार बैठ तो जाने दे उन्हें, फिर बैठ के बांध देते हैं। तो हमने उनके बैठ के राखी बांधी थी। टाइम इतना चेंज हो जाता है ना शादी के बाद और शादी से पहले। हम शादी से पहले वेट करते थे, हम घर पे भैया शॉप से आएंगे तब राखी बांधेंगे, और अब हम शॉप पे जाके ही राखी बांध के आते, क्योंकि वो लोग घर पे आ नहीं पाते हैं और मीठी की शॉप है तो वो फेस्टिवल पे कहीं जा नहीं सकते। इसलिए कोशिश हम यही करते हैं कि हम ही पहुंच जाए, ताकि हमारे भैया के हाथ सूने ना रहे और हम उनके राखी बांध दें। ये हमारे ताऊची बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये किसी और ने, पता नहीं किसने वीडियो शूट की थी और जो इतनी गड़बड़ वाली वीडियो ले ली है। हाथ या तो प्रिशा या मान्य किसी के हैंड में था जिसने सारी वीडियो ले ली है। और ये है सबसे छोटे वाले भैया हमारे, देखने में जो सबसे बड़े लग रहे होंगे, ये सबसे छोटे वाले भैया है, इनकी राखी बांधी। और जो खाना था, पीना था, वो लेना था, वो फटाफट से हम ले ला के खा पी के निकल गए थे। और अभी श्याम, अनमोल दोनों लोग रह गए, उनके भी राखी बांधी थी। काफ़ी हो चुका था तो लेट हो रहा था, तो इस वजह से हमको थोड़ी सी जल्दी थी। मैं भी अकेली आई हुई थी तो मेरे को भी टाइम से निकलना था, रूपल दीदी को भी टाइम से निकलना था, तो इस वजह से ये था। तो बस इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं घर गई, रूपल दीदी घर पर चली गई क्योंकि उसको निकलना था। मैं चली गई मोना भाभी के साथ उनके घर पर, क्योंकि बड़ी भाभी जो थी हमारी, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वो अपने घर पर थी। उनको वॉमिटिंग एंड लूज मोशन हो रहे थे, तो इस वजह से वो अपने घर पर थी। तो मैं उनके साथ, भाभी के साथ उनके घर चली गई थी ताकि मैं उनके भी राखी बांध दूँ, क्योंकि वो ही रह जाएंगी अकेली इस वजह से। और जब आप फेस्टिवल्स वगैरह पे आप जाते हो ना, तो 3-4 जगह जाते हो, आपने कहीं कुछ खा लिया। जैसे मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बुआ जी के घर मैंने इडली सांभर खा लिए, अपने घर थोड़ा बहुत खाया था क्योंकि भूख नहीं लग रही थी इडली सांभर खाने के बाद। उसके बाद हम सौरभ भैया के गए, पारुल भाभी ने इतनी अच्छी चीज़ें बना रखी थी, वो खा ली। अब कुछ चीज़ ऐसी थी ना, पेट भर जाता लेकिन मन नहीं भरता, उनके हाथ का खाना ऐसे ही होता है कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं करता, तो हमने ज़्यादा खा लिया। अब उसके बाद हम भाभी के घर गए, वहाँ थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। अब वो एक्चुअली में पेट हो गया फुल, अब आप खाओगे क्या। और मोना भाभी ने मेरी फेवरेट डिनर में जो बना रखा था, राजमा चावल, माई ऑल टाइम फेवरेट, और वो भी उनके हाथ के, उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए, मैं जो बता रही थी उनके घर जाने, हम स्कूटी से उनके घर के लिए निकल गए थे। ये बड़ी भाभी के मैंने फटाफट से उनके भी राखी बांधी क्योंकि टाइम हो रहा था। जल्दी हमने उनकी राखी बांधी। वो लेटी हुई थी, मैंने उनको पहले रेडी कराया हम लोगों ने कि आप पहले फटाफट से रेडी हो जाओ।
और यहाँ सब लोग बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं। हमने ये देखिए सब बच्चे छोटे मोटे सब बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद मैं घर निकल गई थी, भाभी ने खाना पैक करके रख दिया। घर पे आके मैंने वो खाया, बहुत टेस्टी फूड था। थैंक यू भाभी। राजमा मेरे फेवरेट और इनके हाथ के तो और ज़्यादा फेवरेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।